वंस अ चोकर ऑलवेज अ चोकर। जैसे कि ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ये कहावत साउथ अफ्रीका के ऊपर बिल्कुल सही तरह बैठती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक वाहिद टीम है जिसने हमेशा बड़े मुकाबले में आके चोक किया है, बेशक वो ग्रुप स्टेज कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, इवेंट हो। उन्होंने ग्रुप स्टेज में अच्छे मैचेस खेले होंगे, बट जब कोई सेमीफाइनल आता था या कोई बड़ा इवेंट का कोई इवेंट को के वो कभी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से आगे नहीं गए। बट जब भी सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं वहां पे आकर उन्होंने चोक कर लिया है, आगे ना जा सके, हार गए। तो कल भी कुछ इसी तरह हुआ। 24 बालों पर 25 स्कोर चाहिए था। क्लासन ने एक अच्छा मैच बना दिया था साउथ अफ्रीका के लिए। और मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के हाथ में था सारा कुछ। साउथ अफ्रीका बिल्कुल जीता हुआ था। मुझे यकीन था कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, जिस तरह वो खेल रहे थे, जिस तरह उनका अटैकिंग विकेट थी, बाकायदा विकेट गिरने के बावजूद वो एक अच्छे तरीके से स्कोर के जानिब बढ़ रहे थे और स्कोर को चेज करने लगे थे। 24 बॉल में 25 बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं था, जब तक कि 17वें ओवर में अर्शदीप आए, उन्होंने सिर्फ 3 स्कोर दिए। फिर हार्दिक पांड्या, फिर बुमराह आए, उन्होंने 2 स्कोर दिए। और फिर हार्दिक पांड्या आए। इन 3 ओवर्स में गालिबन सिर्फ 10 स्कोर और 2 विकेटें गिरी। ये मैच का टर्निंग पॉइंट, मेरे ख्याल से मैच के टर्निंग पॉइंट का बात की जाए तो मेरे ख्याल से गालिबन 3 टर्निंग पॉइंट होंगे। एक क्लासन का आउट होना, ये 3 ओवर्स जिसमें सिर्फ 10 स्कोर और गालिबन 10 स्कोर और 2 विकेटों का गिरना, और एक लास्ट 19वें ओवर की पहली बॉल पर मिलर का कैच जो सूर्या कुमार यादव ने बाउंड्री से पकड़ा। बहुत उम्दा कैच, प्रेशर सिचुएशन में ऐसे कैच को ग्रैब करना, ऐसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत अच्छा रनिंग कैच था। एक वो अपने बाउंड्री से बाहर भी चले गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी एक अच्छा कैच पकड़ा बाउंड्री के अपने। बहुत अच्छा कैच पकड़ा उन्होंने, उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। इस चीज़ का ख्याल रखना, रनिंग द बाउंड्री, रनिंग अलोंग द बाउंड्री, आप बाउंड्री के साथ साथ भाग रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपका पाँव कहाँ पे है, आपने गेंद पकड़नी है, आपने फिर जो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मिलर एक किलर बैट्समैन है डेप्थ ओवर्स में। देखा जाए तो मिलर का जो डेप्थ ओवर्स का स्ट्राइक रेट है वो 200 का है। और मिलर इस क्रिकेट की हिस्ट्री के खतरनाक तरीन डेप्थ ओवर्स के बैट्समैन हैं, जो जिसको अ, जो न कैपिटलाइज ना कर सके। उन्होंने शॉट तो खेली, एक 6 बॉलों पे 16 स्कोर चाहिए थे, बट वो ना बना सके। खैर दुख तो मुझे बहुत हुआ। जिस तरह के आपने प्रोटेस्ट किए, उनकी आपने शक्लें देखी होंगी, मतलब रो रहे थे, मिलर भी रो रहे थे, क्लासन जिस तरह परेशान थे, मतलब सारे ही परेशान थे, क्योंकि एक मैच जीता हुआ मैच उनके बिल्कुल हाथ में था, सब कुछ हुआ हुआ था। बस आपने कुछ थोड़ा बहुत रन करने थे हर ओवर में। अगर आप 10 रन, 12 रन, 10 रन कर लेते 3 ओवर में, मैच खत्म हो जाता। लेकिन वो 3 ओवर्स बहुत अच्छे करा गए। अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, बुमराह ने तो अच्छी बॉलिंग कराई ही कराई थी। बुमराह ने जब भी वापस आया उसने विकेट लिए अपनी टीम के लिए। अपनी टीम को जिताने में बुमराह का बहुत बड़ा किरदार रहा है। इस वर्ल्ड कप को जिताने में जितना किरदार बुमराह का रहा है, उतना मेरे ख्याल से किसी का नहीं रहा होगा। और हम बात करें अगर इंडिया की बैट्समैन वाली बैटिंग साइड की, तो आज रोहित शर्मा ना चल सके, सूर्य कुमार यादव ना चल सके, लेकिन द किंग कोहली, कोहली ने आज परफॉर्म किया। मुझे उम्मीद थी कोहली से परफॉर्म करेगा, क्योंकि बड़े मैचेस का प्लेयर है, और वैसे ही हुआ। कोहली ने परफॉर्म किया अपने टीम के लिए, अपने कंट्री के लिए। उन्होंने बहुत अहम 76 रन बनाए, उन्होंने बहुत अहम इनिंग खेली। उन्हीं की इनिंग्स ने डिफरेंस डाला था इंडिया की टारगेट में। और अक्षर पटेल ने जो 47 रन किए, वो भी बहुत करामत साबित हुआ। अगर इन दोनों की इनिंग निकाल दिया तो पीछे तो स्कोर बचता ही नहीं है। बट इन दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप भी की। और मुझे नहीं समझ आई कि जब इंडिया के 3 आउट हो चुके थे, तो इन्होंने अटैक करना चाहिए था। थोड़ा सा उनको और दबाव में डाल के रखना चाहिए था, थोड़ी अटैकिंग फील्डिंग खड़ी करनी चाहिए थी। इतना उन्होंने को लूज छोड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने वो स्कोर करते गए और एट द एंड 177 रन का टारगेट मिला। किसी टीम ने चोक करना सीखना हो, बड़े मैच में गन करना सीखना हो, तो वो साउथ अफ्रीका से सीखे। साउथ अफ्रीका हमेशा से ऐसे करती आई है, उन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखा। इस बार भी उन्होंने वैसे ही किया। और एक बहुत अहम मैच, बहुत बड़ा मैच उन्होंने अपने हाथ से गंवा दिया। एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उन्होंने अपने हाथ से गंवा दी। इंडिया ने हार को जीत में तब्दील किया और साउथ अफ्रीका ने जीता हुआ मैच हार दिया।
एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि इंडिया के हाथ से मैच निकल चुका है, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में थी साउथ अफ्रीका जब क्लासन खेल रहे थे। तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में थी और वो बहुत इजीली हिट लगा रहे थे, उनके स्पिनर्स को लगाया, अक्षर पटेल को एक और में अच्छे खासे उन्होंने छक्के लगाए, अच्छे खासे स्कोर किए। उसके बाद कुलदीप यादव किसी भी स्पिनर को वो खातर खां में नहीं ला रहे थे और अच्छी बैटिंग कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि ये 2-4 ओवर पहले ही स्कोर चेज हो जाएगा और मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडिया ने नफ्स को काबू में रखा, खासतौर पर रोहित शर्मा ने नफ्स को काबू में रखा, उन्होंने एक अच्छी टैक्टिक से यूज़ किए, उन्हें बॉलिंग यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी की, अपने बॉलर्स को यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से किया, जिससे उन्होंने विकटें ली और इस तरह विकटें गिरती गई साउथ अफ्रीका की और प्रेशर बिल्डअप होता गया। और जो 3 ओवर्स मेन 17, 18 और 19 ओवर्स, ये 3 ओवर ऐसे थे जिन्होंने सारा काम गेम में इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव काम किया और सब गेम का टर्निंग पॉइंट साबित हुए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई 3 ओवर में। ये खास ओवर थे इस इंडिया की साइड के, क्योंकि उनको 24 बॉल पे 25 रन चाहिए थे। कोई मुश्किल टारगेट नहीं था, पिच भी इतनी खतरनाक नहीं थी, बस बॉलिंग लाइन लेंथ और सारा लाइन लेंथ का कमाल था। और समझ से बॉलिंग की उन्होंने, बुमराह ने की, अर्शदीप ने की और हार्दिक पांडे ने भी। इस तरह इंडिया 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का फातेह करार पाया। T20 वर्ल्ड कप जीता 17 साल बाद, और कोई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो इन्होंने जीती है वो गालिबन 13 साल बाद एक आईसीसी ट्रॉफी इन्होंने जीती है। आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब मेरे ख्याल से इन्होंने, उनका कहना था कि अब न्यू टैलेंट को आना चाहिए आगे, न्यू टैलेंट अब आप आगे संभालेंगे। हमने जितना इस मुल्क के लिए खेलना था, T20 से रिटायरमेंट ले ली उन्होंने, कह हमने जितना करना था कर लिया, अब आगे न्यू टैलेंट की बारी है। अब उनकी बारी है कि वो आप इस को संभालें और आगे चलाएं। अगर लास्ट में बात की जाए तो मार्करम आउट हुआ था तो चौका हुआ, उसके बाद तो सिंगल लेके केशव महाराज को दे दिया स्ट्राइक। मुझे नहीं समझ आया केशव महाराज को स्ट्राइक क्यों दिया, उसको तो देख के बंदा हैरान होता तो क्रीज पे चल कैसे रहा है। इतना कुछ उसने पहना होता है, थाई पैड और एल्बो गार्ड और पता नहीं क्या क्या कुछ पहन के वो आया हुआ होता है, उससे वो चल किस रहा होता है, उससे कहाँ हिट लगेगी। वो काले से मैं तो यही गुजारिश थी कि वो खुद खेलता, शायद एक आधी हिट मार देता, शायद मैच और इंटरेस्टिंग हो जाता, शायद मैच फंस जाता, शायद मैच सुपर ओवर में चला जाता। तो मेरे ख्याल से उसको सिंगल लेके देना नहीं चाहिए था, उससे तो लगनी ही नहीं थी, उससे तो उसकी शक्ल ही नहीं है कि वो मार सके। तो उस काले को मैं तो यही कहता था कि उसको खुद ही खेलना चाहिए था। इंडिया ने वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया है। इंडिया 2024 के वर्ल्ड कप की फातेह करार पाई है। इंडिया अनबीटन आई थी फाइनल में, कोई ऐसे नहीं आई थी। ग्रुप स्टेज में बहुत अच्छे मैच खेले इंडिया ने, जिस टीम के साथ हुआ, अच्छी टीमों को भी इंडिया ने हराया। इस तरह इंडिया 2024 में फातेह करार पाई और इंडिया आज 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीती है। लास्ट इन्होंने 2007 में जीता था और आज इन्होंने जीता है 2024 में। साउथ अफ्रीका के लिए मुझे बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वो सारे टीम बहुत अपसेट थे, सारे अपसेट थे। क्योंकि साउथ अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में आई थी, बहुत करीब थी, जीत के इतना करीब थी कि क्या बताएं आपको। आप सबने मैच देखा होगा, बहुत ही अच्छा मैच था। लेकिन वहीं इंडिया के लिए खुशी भी हो रही है। इंडिया ने जिस टीम ने अच्छा खेलना था उसने ये मैच जीतना था। इंडिया ने साउथ अफ्रीका से ज़्यादा अच्छा खेला, साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा खेला, बट इंडिया ने ज़्यादा अच्छा खेला और वो जीत गई। और साउथ अफ्रीका के लिए अब यही कह सकते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उम्मीद है कि आप अगली बार जीतेंगे। आप भी कुछ किस्मत ही ऐसी है, आप बड़े मैचेस में आप लोगों की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, आप हार जाते हैं। कुछ किस्मत ही ऐसी है उनकी, कुछ किस्मत ने साथ ना दिया, कुछ अपनों में दम ना था, क्या कर सके, उनकी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मैन ऑफ द मैच इसी तरफ विराट कोहली को दिया गया, प्लेयर ऑफ द मैच बनता भी था उनका। बहुत एंकर इनिंग उन्होंने खेली। उनका जीत में इंडिया की जिस तरह बॉलिंग में अर्शदीप, बुमराह और हार्दिक का किरदार रहा, उस तरह बैटिंग की तरफ से देखा जाए तो विराट कोहली का किरदार रहा, बहुत अहम किरदार रहा। उन्होंने मेजर इनिंग के लिए इंडिया की तरफ से और इंडिया का इतना अच्छा टोटल बनाया, डिफेंडिंग ताकि उसको डिफेंड भी कर सकें। अब यहाँ पे हो गया वर्ल्ड कप का इख्तिताम। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।